इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड सर्विस के लिए। नॉर्मली क्लाइंट 3 कोटेशन कंपेयर करता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से सिक्योरिटी कंपनी को हायर करना है। कोटेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक साइड में होता है सर्विस डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मेंशन होता है नंबर ऑफ गार्ड्स, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, सुपरवाइजर सपोर्ट, नाइट राउंडर एक्सेट्रा। और दूसरी साइड होता है रेट। जब क्लाइंट तीनों कोटेशन को कंपेयर करता है तो उसे सर्विस डिस्क्रिप्शन में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। सभी सिक्योरिटी एजेंसी सेम चीजें क्लेम करती हैं कि उनका सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, वेल ट्रेन्ड है, वेल यूनिफॉर्म है। अब सर्विस डिस्क्रिप्शन में कोई डिफरेंस नहीं होने से क्लाइंट सोचता है ऐसी एजेंसी को हायर करा जाए जो सेम प्रॉमिस कर रही है कम रेट में। इसीलिए जिसका कोटेशन सबसे कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट उसी एजेंसी को मिलता है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? ऐसा क्या कर सकते हैं आप जिससे क्लाइंट आपके रेट कॉलम को छोड़ के बाकी चीजों पर ध्यान दे? इसका सोल्यूशन है इस सवाल में, आपका आइडियल क्लाइंट कौन है? जब मैं सिक्योरिटी एजेंसी से पूछता हूँ आपका आइडियल क्लाइंट कौन है, वो कहते हैं हाउसिंग सोसाइटी, मॉल्स, फैक्ट्री, ऑफिसेज एक्सेट्रा। और यही दिखता है उनके वेबसाइट, मार्केटिंग मटेरियल्स, कोटेशन में भी। इसीलिए क्लाइंट के नजर में आप में और दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए सारा चीज आके रेट पे अटक जाता है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप बड़े मार्केट में छोटे प्लेयर बने या फिर छोटे मार्केट में बड़े प्लेयर। एक एग्जांपल देता हूँ, ऑटोमोबाइल एक बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपनीज है जैसे हीरो, टीवीएस, मारुति, होंडा, ऑडी। ये सारी कंपनी एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, कस्टमर को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती हैं ऑटोमोबाइल की मदद से। पर इनके जितने भी कस्टमर हैं सबके प्रेफरेंसेस अलग हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, बजट अलग है, प्रॉब्लम अलग है, इसीलिए सॉल्यूशंस भी अलग हैं। आपके सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भी सभी क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स, बजट और प्रॉब्लम्स अलग हैं, इसीलिए आपको सॉल्यूशन भी अलग प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आप अपने आइडियल क्लाइंट्स को फिक्स कर लेते हैं तो क्लाइंट आपको एज एन एक्सपर्ट समझेगा कंपेयर टू जनरल सिक्योरिटी एजेंसी। और आपको पता है लोग जनरल के कंपैरिजन में स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को ज्यादा पे करते हैं। आप अपने आइडियल क्लाइंट्स को डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कैटेगरी, लोकेशन। अब आइडियल क्लाइंट डिसाइड करने के बाद आप अपने वेबसाइट, मार्केटिंग मटेरियल, कोटेशन, हर जगह पे उनके स्पेसिफिक चीजें लिखेंगे, जैसे कि बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी इन मुंबई, बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी फॉर हाउसिंग सोसाइटी, बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी फॉर फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब चलते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। अगर मैं किसी सोसाइटी का चेयरमैन या सेक्रेटरी हूँ और मेरे पास 3 कोटेशन है कंपेयर करने के लिए। 2 कोटेशन में सारी चीजें सेम लिखी हैं, पर जो आपका कोटेशन है वहां पे मेंशन होगा बेस्ट सिक्योरिटी कंपनी फॉर हाउसिंग सोसाइटी। अब मेरा ध्यान आपकी कोटेशन के पास जाएगा। कैसे हाउसिंग सोसाइटीज के जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व करते हैं, आप अपने गार्ड्स को कैसे ट्रेन करते हैं एक हाउसिंग सोसाइटी को सिक्योर करने में। अब क्लाइंट आपको 10% एक्स्ट्रा पे करने को तैयार होगा कंपेयर टू बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज। आपको ये मेथड कैसा लगा? क्या ये वर्केबल है? क्या चैलेंजेस आएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है इस सिस्टम को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।